जय श्री बालाजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2022 कर्क लग्न के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क लग्न की बात करेंगे 2022 के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो पिछले 3 एपिसोड हमने किए हैं मेष लग्न, वृष लग्न और मिथुन लग्न में, कि अप्रैल माह 2022 का अप्रैल माह, जहां पर 3-4 बड़े ग्रह स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, जो अपनी अपनी राशियां बदल लेंगे और अप्रैल माह में होगी बड़ी उथल पुथल। जिन फ्रेंड्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन फ्रेंड्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकॉन आए उसको भी दबाएं। बेल का आइकॉन दबाने का लाभ ये होगा, जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी और आप उस जानकारी के साथ समय से जुड़ पाएंगे। महर्षि विशिष्ट ज्योतिष विद्यालय के चैनल के ऊपर मैं राकेश विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए बृहस्पति देव छठे भाव के और नवम भाव के स्वामी होते हैं। जैसे ही 2022 शुरू होगा, बृहस्पति देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे। भाग्य भाव का स्वामी अष्टम भाव में भाग्य को चमकने नहीं देगा, कहीं ना कहीं धर्म कर्म से भी दूर रखेगा और पिताश्री की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। और ये स्थिति 12 या 13 अप्रैल तक बनी रहेगी। 13 अप्रैल या 12 अप्रैल के आसपास बृहस्पति देव अपनी ही राशि मीन में चले जाएंगे, जो कि कर्क लग्न से नवम भाव में रहेगी। और बृहस्पति देव जैसे ही अपने भाग्य भाव में आएंगे, कर्क लग्न वालों की अपने धर्म के प्रति, अपनी धार्मिक गतिविधियों की तरफ रुझान बढ़ेगा, धार्मिक हो जाएंगे और पिताश्री की हेल्थ पहले से अच्छी हो जाएगी और इसी के साथ साथ उनका भाग्य उनका साथ देने लगेगा। यहीं से ही बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि रहेगी वो लग्न के ऊपर रहेगी, जहां उसके मित्र चंद्र की राशि है और जहां पर आपकी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका स्वभाव पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। और यहीं से बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो छोटे भाई बहनों के भाव, तीसरे भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, दोस्तों मित्रों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। और जो लेखन कार्य में है, जो कम्युनिकेशन फील्ड में है, जो कहानियां लिख रहे हैं, जो कविताएं लिख रहे हैं, जो पुस्तक लिखने का कार्य करते हैं या कंप्यूटर से संबंधित ईमेल या किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन से लिंक्ड ऑनलाइन क्लासेस, एक्स्ट्रा जो चाहे आप कह लें, ऐसे फील्ड में है, उनके लिए भी बृहस्पति देव बहुत अच्छा करने वाले हैं। और यहीं से ही बृहस्पति की नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव के ऊपर रहेगी, जहां पर पंचम दृष्टि का होना संतान सुख में वृद्धि करेगा। जो भी कर्क लगन वाले संतान की इच्छा रखते हैं, जो जिस चाहते हैं कि अब उनके संतान हो जाए या उनको संतान की प्राप्ति हो, तो उनको जो बृहस्पति देव संतान सुख देंगे। तो ये समय रहेगा, अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो आप उसके लिए
तैयारी करें। जिनके बच्चे पहले से ही बड़े हैं, उनके बच्चे उनके लिए कुछ ना कुछ खुशखबरी लेकर आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे अपने कार्य के क्षेत्र में, जिससे माता पिता को खुशी मिलेगी। कर्क लगन वालों को, जो कर्क लगन वाले विद्यार्थी हैं, वो अपनी स्टडीज में पहले से अधिक कंसंट्रेट होकर अच्छी आउटपुट निकाल पाएंगे। उनका विद्या में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। और जो भी कर्क लगन वाले कोई दोस्त, मित्र, प्रेमी, प्रेमिका चाहते थे, तो ऐसे भी जहां पर प्रेमी या प्रेमिका के मिलने की उम्मीद है, अगर आपके रिश्ते पहले खराब चल रहे थे, तो जहां पर बृहस्पति देव की दृष्टि उन रिश्तों को बहुत मजबूत कर देगी। तो कुल मिलाकर बृहस्पति देव 12 अप्रैल के बाद कर्क लगन वालों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। अगर बात करें यहां पर शनि देव की, तो जैसे ही वर्ष 2022 शुरू होगा, तो कर्क लगन वालों के लिए शनि देव जो है वो 10th भाव में गोचर कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, 10th राशि में, यानी कि 7th भाव में गोचर कर रहे हैं। और जिस 10th राशि के ऊपर ही राहु की 9th दृष्टि भी आती है। कहीं ना कहीं पति पत्नी में मतभेद, कहीं ना कहीं पति या पत्नी की सेहत खराबी यहां पर दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं ये राहु और शनि की जो दृष्टि है वो वैवाहिक सुख में कहीं ना कहीं कमी करती है। जो विवाह योग्य हैं, उनकी अगर शादी की बात कहीं भी चलती है, तो कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं वो रिश्ता बनते बनते रुक जाता है। तो लगभग 12 अप्रैल के आसपास राहु देव की जो दृष्टि वहां से हट जाएगी और उसके बाद 12 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल के मध्य में आपके विवाह से संबंधित या रिश्ते से संबंधित जो कार्य हैं संपन्न हो सकते हैं। 29 अप्रैल 2022 को शनि देव मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में चले जाएंगे, जो कि कर्क लगना से अष्टम में होगी। अष्टम में बेशक शनि की ये अपनी ही राशि है, लेकिन अष्टम में जाना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जो भी रिसर्च वर्क में है उनके लिए तो ये अच्छा रहेगा, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा शनिदेव को यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। और ये वर्षांत तक यहीं रहने वाले हैं, तो मैं समझूंगा शनिदेव जहाँ पर कुछ पूजनीय हो जाते हैं, तो शनिदेव की कुछ आराधना, शनिदेव के नाम का कोई दान पुण्य आपको जरूर करना चाहिए। कर्क लगना के लिए आप तीसरे बड़े ग्रह राहु की बात करें तो राहु देव वर्ष के शुरू में ही वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। वृष राशि जो कि 11वें भाव में पड़ती है, और 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का है। बड़े भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं मनमुटाव की स्थिति पैदा करते हैं। हमारे आय का है, आय के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। तो ये जो स्थिति है 12 अप्रैल 2022 तक यूं की त्यों बनी रहेगी। यहीं से ही राहु की दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर है, जो छोटे भाई बहनों के सुख में कमी करती है। यहीं से ही राहु की 7th दृष्टि संतान भाव के ऊपर है, जो संतान के सुख में कमी करती है, प्रेम संबंधों में रुकावटें खड़ी करती है। और यहीं से ही राहु की 9th दृष्टि 7th भाव के ऊपर है, जो कि वैवाहिक कार्यों में रुकावट डालती है। तो ये जो स्थिति है राहु की, जो वर्ष के शुरू में रहेगी,
12 अप्रैल तक रहेगी। उसके बाद राहु देव वृष राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तब ये राहु की दृष्टियां वहां से हट जाएंगी। जैसे ही राहुदेव 10वें भाव में आएंगे, आपके व्यापार में, आप नौकरी में कहीं ना कहीं कुछ अस्थिरता देंगे। लेकिन यहां पर और ध्यान देने वाली जो बात है कि यहीं से ही शनि की 29 अप्रैल के बाद शनि की दृष्टि भी 10वें भाव के ऊपर है, तो कारोबार में या नौकरी में कहीं ना कहीं अस्थिरता की स्थिति बनेगी। उसके प्रति आपको अलर्ट रहना है। पुरानी जॉब छोड़कर नई को नहीं पकड़ना है। अगर नई तभी पकड़िएगा जब आप पूरी तरह से कन्फर्म हो जाए। 10वें भाव से राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, जो आपकी बोल बानी को थोड़ा रूड कर देगी, रूखा कर देगी। कहीं ना कहीं आपको मुंह के रोग भी दे सकती है, जिसमें मुंह में छाले होना, मुंह पकना या दांतों के रोग आदि भी हो सकते हैं। द्वितीय भाव हमारी आईज का भी है, हमारी आंखों का है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो आंखों की रोशनी है उसके ऊपर भी इसका असर हो सकता है। 29 अप्रैल के बाद शनि की दृष्टि भी द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, राहु की भी दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, तो पारिवारिक सुख में कमी आएगी। ग्रह क्लेश की स्थिति भी जहां पर बनती है। धन संचय नहीं हो पाएगा, सेविंग नहीं हो पाएंगी, और परिवार में कहीं ना कहीं मनमुटाव, कहीं ना कहीं ग्रह क्लेश की स्थिति बनेगी। तो आपको इन बातों से बहुत बहुत अलर्ट रहना है। ऐसे समय में 29 अप्रैल के बाद 29 अप्रैल के बाद आप किसी को भी उधारी मत दीजिएगा। अगर आपने रुपया पैसा किसी को उधार दे दिया तो समझ लीजिएगा वो लौट के नहीं आने वाला। वो पैसे फंस जाएंगे, डूब जाएंगे, तो सतर्क रहिएगा। यहीं से ही 10वें भाव से ही राहु की 7वीं दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। चतुर्भाव में ये दृष्टि आपकी माता श्री को शारीरिक कष्ट दे सकती है, सेहत से संबंधित समस्याएं खड़ी कर सकती है, चिंता का कारण बन सकती है, पारिवारिक सुख में कमी करेगी। आप उतना समय अपने परिवार को नहीं दे पाएंगे जितना आपको देना चाहिए। किसी भी प्रकार का भूमि, भवन, वाहन आदि आप खरीदना चाहते हो तो बहुत सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि ये राहु की दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें खड़ी करेगी, तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये 3 बड़े ग्रहों की चर्चा कर्क लगन के लिए हमने की है, जो कि 2022 में ये स्थिति पैदा हो गई। बाकी ग्रह हर महीने बदलते रहते हैं। सूर्य देव 1 महीने बाद बदल जाते हैं, मंगल 1.5 महीने में बदलते हैं, और बुध और शुक्र 25-26 दिन में बदल जाते हैं। चंद्रमा 2.25 दिन में बदल जाते हैं। तो मासिक फल की जो चर्चा है हम प्रति माह सूर्य के चेंज होने के बाद संक्रांति के आसपास किया करते हैं। तो मासिक फलादेश आपको वहां से मिलता रहेगा। ये जो बड़े ग्रहों की स्थिति है जो वर्षभर बने रहनी है, उसके बारे में मैं कर्क लगन के लिए चर्चा किया। जिन फ्रेंड्स ने मेष लगना, वृष लगना और मिथुन लगना की वीडियोस नहीं देखी हैं, उनका लिंक जहां डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन वीडियोस को, लिंक को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इजाजत दीजिएगा, फिर मिलेंगे। जय श्री बाला।